नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधाज हिंदी क्लासेस पे। हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास को पढ़ रहे हैं और उससे हमने उपन्यास के 50 प्रश्नों को हल किया। ये उपन्यास का दूसरा पार्ट है। 50 प्रश्न का पहला पार्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही मैंने उपन्यास के नोट्स जो हैं अपने वो इसमें अटैच किए हुए हैं, जो पिछली क्लास में नहीं कर पाई थी, पता नहीं क्यों अटैच नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है दूसरे भाग में। तो दोनों भागों को मिलाकर 100 प्रश्न हो जाएंगे, जो किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए काफ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्ध से ही घड़ा भरता है। तो आज के प्रश्नों को हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम नोट्स को देखेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? ऑप्शन है गोदान, दादा कामरेड, नीला चांद या मैला आंचल। इसका राइट आंसर होगा मैला आंचल। मैला आंचल जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है और इसका रचना काल या प्रकाशन वर्ष की बात करें तो वो है 1954 ईस्वी। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास इसे कहा जाता है। अगर बात करें विश्व के प्रथम आंचलिक उपन्यास की, पता नहीं पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जान लेना अच्छा होता है। तो विश्व का प्रथम आंचलिक उपन्यास ट्रामेर है, जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक का नाम था हाइड्रिक, जो कि जर्मनी के थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा कथन असत्य है? रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या झूठा सच का कथानक देश के विभाजन पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है। ये असत्य है। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन है अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा या दिव्या। इसका राइट आंसर होगा दिव्या। दिव्या जो है यशपाल का उपन्यास है। अगला प्रश्न। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। अमृत राय, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश या भीष्म साहनी। इसका राइट आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के रचनाकार हैं। इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 2011 में हुआ था। राग दरबारी उपन्यास के लिए इन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो भी राग दरबारी के लिए। अगला प्रश्न। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? शिवपालगंज, बेलारी, लखनपुर या इनमें से कोई नहीं। तो राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज का चित्रण हुआ था। राइट आंसर होगा इसका क। अगला प्रश्न। स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? ऑप्शन है झूठा सच, राग दरबारी, हुजूर दरबार या अलग अलग वैतरणी। इसका राइट आंसर होगा राग दरबारी। ऐसा राग दरबारी उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न। पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आधा गांव, दादा कामरेड, अलग अलग वैतरणी या राग दरबारी। इसका राइट आंसर होगा राग दरबारी। राग दरबारी में पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी इसमें प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा या शिव प्रसाद सिंह। तो इसी तरह से एग्जाम में भी प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं, बस ज़रूरत होती है हमें ध्यान से पढ़ने की और कॉन्संट्रेट रहने की। इसका राइट आंसर होगा ख, श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने राग दरबारी लिखा था और ये राग दरबारी के बारे में ही ये बातें क्वेश्चन में हो रही हैं। अगला प्रश्न। इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? उखड़े हुए लोग, न आने वाला कल, यह पथ बंधु था या वे दिन। इसका राइट आंसर होगा न आने वाला कल। न आने वाला कल जो है सन
1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें अध्यापक की अपेक्षाओं एवं कठिनाइयों का चित्रण है। पहाड़ी प्रदेश में एक मिशनरी स्कूल की गाथा है। अगला प्रश्न, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है, पूछा गया है। लाल टीन की छत, वे दिन, उखड़े हुए लोग या एक चिथड़ा सुख। उखड़े हुए लोग इसका राइट आंसर होगा। उखड़े हुए लोग जो है राजेंद्र यादव का उपन्यास है, जो कि सन 1950 में प्रकाशित हुआ था। ये निर्मल वर्मा का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रियंबदा, मेहरुनिसा परवेज, नासिरा शर्मा या मन्नू भंडारी। तो आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी का उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है। इसका राइट आंसर होगा घ। अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास निम्न में से किसका लिखा हुआ है? राजेंद्र यादव का, नासिरा शर्मा का, मन्नू भंडारी का या धर्मवीर भारती का। तो इसका राइट आंसर होगा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने महाभोज उपन्यास लिखा था और बाद में इसका नाट्य रूपांतरण भी कर दिया था, यानी महाभोज नाटक और उपन्यास दोनों रूपों में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंबदा, मन्नू भंडारी या मैत्रेयी पुष्पा। इसका राइट आंसर होगा उषा प्रियंबदा। ये जो उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें, ये उषा प्रियंबदा का उपन्यास है, जो कि सन 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 61 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी और क्रम से मिलती रहेगी। एकदम सिलेबस के अनुसार क्रम से ये प्रश्नोत्तरी हो रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंबदा, मन्नू भंडारी या मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका राइट आंसर होगा मृदुला गर्ग। चितकोबरा जो उपन्यास है वो मृदुला गर्ग का है और ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है उखड़े हुए लोग, अंधेरे बंद कमरे या पथ बंधु था या अलग अलग वैतरणी। इसका राइट आंसर होगा यह पथ बंधु था। ये जो है नरेश मेहता का उपन्यास है और ये जो है 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी या आधा गांव। इसका राइट आंसर होगा शेखर एक जीवनी। ये पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है और पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा गया हिंदी की प्रथम कहानी जो है उसने कहाता है। तो ये शेखर एक जीवनी जो है पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है। शेखर एक जीवनी के 2 भाग प्रकाशित हुए थे। प्रथम भाग जो है 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अलग अलग वैतरणी या नीला चांद। इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट की आत्मकथा। ये संस्कृत की कथा आख्यायिका के आधार पर लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। अगला प्रश्न, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है गुनाहों का देवता, आधा गांव, सूरज का 7वां घोड़ा या बाबा बटेश्वर नाथ। इसका राइट आंसर होगा सूरज का 7वां घोड़ा। मणिक मुल्ला सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास का पात्र है और ये उपन्यास 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र हैं मणिक मुल्ला, जमुना, लिली और श्याम बेनेगल ने इसी नाम से इस पर एक मूवी भी बनाई थी, सूरज का 7वां घोड़ा के नाम से ही बनाई थी। अगला प्रश्न, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या मनोहर श्याम जोशी। इसका राइट आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 1954 ईस्वी में जो है सोया हुआ जल प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में पुराना वटवृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? ऑप्शन है डूबते मस्तूल,
आधा गांव, बाबा बटेश्वरनाथ या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बाबा बटेश्वरनाथ। ये जो है बरगद के पेड़ के बारे में है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? डूबते मस्तूल, त्यागपत्र, विवर्त या जहाज का पंछी? तो मृणाल जो है त्यागपत्र उपन्यास की पात्र है। त्यागपत्र उपन्यास की नायिका भी है। त्यागपत्र सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा या उपर्युक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी रचनाएं जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। सभी आंचलिक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया? मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस या दीर्घतपा? इसका राइट आंसर होगा मैला आंचल। मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड या उपर्युक्त सभी? तो ये सभी रचनाएं जो हैं यशपाल की हैं। राइट आंसर होगा इसका उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गलत जो युग्म है उसको अलग करना है। प्रेमचंद रंगभूमि, भीष्म साहनी तमस, राही मासूम रजा आधा गांव या कमलेश्वर सूरज का सातवां घोड़ा? इसका राइट आंसर होगा कमलेश्वर सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न, 26 नंबर का प्रश्न है, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती या मृदुला गर्ग? इसका राइट आंसर होगा महाश्वेता देवी। अगला प्रश्न, अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मिथिलेश्वर या मोहन राकेश? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र यादव। ये जो है राजेंद्र यादव का उपन्यास है जो कि सन 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता का चित्रण है। तो ये याद रखिएगा। आजकल ऐसे प्रश्न बनते हैं कि किस उपन्यास का मेन मुद्दा क्या है। अगला प्रश्न, अंधेरे बंद कमरे किस लेखक का उपन्यास है? नरेश मेहता, पंकज बिष्ट, मोहन राकेश या मुक्तिबोध? तो इसका राइट आंसर होगा मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। इसमें हरबंश और नीलिमा के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न, दीक्षा उपन्यास आधारित है महाभारत पर, रामकथा पर, भ्रमर गीत पर या वेदों पर? तो इसका राइट आंसर होगा दीक्षा उपन्यास रामकथा पर आधारित है। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र या निबंध? तो नदी के द्वीप जो है उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है जो कि ये है अज्ञेय की। सजितानंद वीरानंद वात्सन अज्ञेय इनका पूरा नाम है और ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके प्रमुख पात्र हैं भुवन इसमें नायक है, रेखा है और गौरा है, हेमंत है, डॉक्टर रमेश हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को अलग करना है। इलाचंद्र जोशी सुनीता, जैनेन्द्र त्यागपत्र, अज्ञेय अपने अपने अजनबी या वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी? इसका राइट आंसर होगा इलाचंद्र जोशी सुनीता। सुनीता जो है इलाचंद्र जोशी का नहीं है, ये जैनेन्द्र का है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया था? करबला, सोजे वतन, निर्मला और गबन? इसका राइट आंसर होगा सोजे वतन। प्रेमचंद की कृति सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। न केवल जब्त किया था बल्कि उसकी सारी प्रतियों को जला भी दिया था। ये जो है सन 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जब अंग्रेजों को पता चला कि इसमें देशद्रोह से संबंधित, देशभक्ति से संबंधित कहानियां हैं तो इसको उन्होंने जब्त कर लिया था और जला दिया था सारी प्रतियों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, निर्मला, गबन या कर्मभूमि?
इसका राइट आंसर होगा गबन। गबन में जालपा की कहानी वर्णित है, जिसको गहना बहुत पसंद होता है, आभूषण तरह तरह के। अगला प्रश्न, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उस पांव को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? सुदर्शन का, उग्र का, प्रेमचंद का या कौशिक का? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद का ये कथन है और वो भी गोदान उपन्यास से। अगला प्रश्न, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन हैं? भारतेंदु, ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट या जगमोहन सिंह? तो श्यामा स्वप्न जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है, जो कि 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? वरदान, मंगलसूत्र, कायाकल्प या रंगभूमि? तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। राइट आंसर होगा इसका ख। ये जो है 1948 ईस्वी में इसको इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या गबन? इसका राइट आंसर होगा सेवा सदन। सेवा सदन जो है वेश्या समस्या से संबंधित है, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका उर्दू में एक नाम था बाजार-ए हुस्न। बाजार-ए हुस्न इसका उर्दू में नाम है, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? रांगेय राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, रामदरस मिश्र, नागार्जुन? इसका राइट आंसर होगा भैरव प्रसाद गुप्त। राइट आंसर होगा इसका ख। ये जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1969 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र और अमृत राय? इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। ये जो है 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी प्रश्न में लक्ष्मी नारायण लाल आता है तो वहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम जरूर दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इन दोनों लोगों की रचनाओं को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और दोनों लोगों को क्लेरिफाई कर लीजिएगा कि किसकी रचना कौन सी है, तो आसानी हो जाएगी। नहीं तो दोनों लोगों का नाम दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, अमृत राय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? इसका राइट आंसर होगा नरेश मेहता। नरेश मेहता डूबते मस्तूल के रचनाकार हैं और ये जो है सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती, उषा प्रियंबदा या नासिरा शर्मा? तो मित्रों मरजानी जो है कृष्णा शोभती का उपन्यास है। राइट आंसर होगा ख, जो कि 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर। इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चंद्रकांता है, परीक्षा गुरु है, झांसी की रानी है और गोदान है। तो सबसे पहले तो इनके सन जान लेते हैं। चंद्रकांता का सन जो है 1988 ईस्वी है। 1988 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। वहीं परीक्षा गुरु की बात करें तो अरे ये 1900 नहीं है, 1888 ईस्वी है। परीक्षा गुरु की बात करें तो ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं गोदान की बात करें तो 1935 ईस्वी में गोदान प्रकाशित हुआ था और झांसी की रानी जो है 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से अगर बात करें तो सबसे पहले परीक्षा गुरु, फिर चंद्रकांता, फिर गोदान और फिर झांसी की रानी। राइट आंसर होगा इसका ख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है प्रेमाश्रय, नूतन ब्रह्मचारी, कंकाल या परीक्षा गुरु? तो इसमें से लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। राइट आंसर होगा इसका घ। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है? राग दरबारी, महाभोज, सारा आकाश या टिप्पणी?
तो इसमें से राजेंद्र यादव का जो उपन्यास है वो है सारा आकाश। सारा आकाश 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका पहले नाम जो था वो था प्रेत बोलते हैं। प्रेत बोलते हैं ये सबसे पहले इस नाम से प्रकाशित हुआ था सन 1951 में। इसे बाद में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित किया गया था सन 1959 में। तो सबसे पहले 1951 में ये प्रेत बोलते हैं नाम से प्रकाशित हुआ था और 1959 में ये सारा आकाश के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? जासूसी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या मार्क्सवादी? तो यशपाल जो हैं मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। राइट आंसर होगा इसका ख। अगला प्रश्न, आगे बढ़ने से पहले यशपाल का जन्म जो है 1903 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1976 ईस्वी में हो गई थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? परती परिकथा, मैला आंचल, रतिनाथ की चाची या यह सभी? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ये सभी उपन्यास जो हैं आंचलिक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है? कसब, क्याप, टाटा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत या सभी? तो ये सभी जो है मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं। राइट आंसर होगा इसका घ। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास बिखरते टूटते दाम्पत्य संबंधों से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से जुड़ा है? ऑप्शन है आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका बंटी। इसमें माँ बाप के तलाकशुदा जिंदगी से बच्चे के ऊपर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसका वर्णन है। 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मन्नू भंडारी का यह उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और ऐसे प्रश्न जो हैं हमेशा ही एग्जाम में 1 या 2 मिल जाते हैं देखने को। सबसे पहले इनके सन को देख लेते हैं। प्रेमाश्रय जो है सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो इसका सन है 1922 ईस्वी। रंगभूमि की बात करें तो ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद निर्मला की बात करें तो ये 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और गोदान 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ख। पहले प्रेमाश्रय, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला और फिर गोदान। अगला बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, इनमें से रांगे या राघव का उपन्यास कौन सा है? कब तक पुकारूं, मुझे चांद चाहिए, पुनर्नवा या परख? इसका राइट आंसर होगा कब तक पुकारूं। ये रांगे राघव का उपन्यास है जो कि सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए अब कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। नोट्स में हमने देख लेते हैं उपन्यास विधा के बारे में कुछ तथ्यों को जानेंगे। उपन्यास, सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। उपन्यास का अर्थ उप प्लस न्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उप यानी समीप और धरोहर यानी न्यास यानी धरोहर। तो इसका कुल मिला के शाब्दिक अर्थ हुआ मनुष्य के समीप उसी की भाषा में रखी हुई धरोहर। विभिन्न विद्वानों द्वारा उपन्यास की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा है श्याम सुंदर दास की। ये कहते हैं उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। वहीं एबेल की बात करें तो ये कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, यानी कि इन्हीं के परिभाषा को श्याम सुंदर दास ने हिंदी में कर दिया था। और प्रेमचंद की परिभाषा है उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। ये एग्जाम में कई बना चुका है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्रोस क्या कहते हैं उपन्यास के बारे में। उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। तो ये कहते हैं क्रोस। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। तो ये गणपति चंद्रगुप्त की परिभाषा थी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब भी आप पढ़ने बैठें एक रजिस्टर लेके बैठें और अपने नोट्स को खुद बनाएं, जहाँ से भी मिले अपने नोट्स को बनाते जाएं।
जैनेन्द्र कहते हैं, उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा का वर्णन है। पीड़ा में परमात्मा बसता है और मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है, ये जैनेन्द्र ने कहा है। अगली परिभाषा अज्ञेय की है। वे कहते हैं, मानव जीवन विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन है जिसमें समग्रता है, उपन्यास कहलाता है। आगे उपन्यासों का वर्गीकरण है। उपन्यासों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला है विषय वस्तु या कथानक के आधार पर और दूसरा शैली के आधार पर। पहले देखते हैं विषय वस्तु या कथानक के आधार पर कितने तरह के उपन्यास होते हैं। पहला होता है सामाजिक उपन्यास, दूसरा होता है ऐतिहासिक उपन्यास, तीसरा होता है तिलिस्मिक या अयारी उपन्यास, चौथा जासूसी उपन्यास, पांचवा मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, छठा मनोवैज्ञानिक उपन्यास, सातवां समस्यात्मक उपन्यास। शैली के आधार पर देखते हैं तो वह है वर्णनात्मक, चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, जीवनी परक, पत्रात्मक, डायरी शैली पर आधारित, प्रतीकात्मक और मिश्रित। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं उपन्यास के क्या क्या तत्व होते हैं। उपन्यास के कुल मिला के 6 तत्व होते हैं। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, देश काल और उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास विभिन्न विद्वानों के अनुसार। डॉक्टर शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास को ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, जो कि सर्वमान्य है, सभी इसे मानते हैं। वहीं गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार बात करें तो ये भाग्यवती यानी 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सदाराम फुल्लौरी की, इसको मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा भारतेंदु के इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर कृष्णलाल चंद्रकांता 1891 ईस्वी देवकीनंदन खत्री की, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। वहीं शिवनारायण श्रीवास्तव रानी केतकी की कहानी को, जो कि 1803 ईस्वी में सैयद इंसा अल्लाह खां की है, इसको प्रथम उपन्यास मांगते हैं हिंदी का। डॉक्टर गोपाल राय की बात करें तो देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी गौरी दत्त की रचना को ये हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। अज्ञेय परीक्षा गुरु को मानते हैं और प्रेमचंद जो है भाग्यवती को मानते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास। और आगे देखते हैं हिंदी उपन्यासों में प्रथम क्या क्या है। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास श्यामा स्वप्न है, जो कि 1885 ईस्वी में है, ठाकुर जगमोहन सिंह का। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो है हृदय हारड़ी आदर्श रमणी जो है किशोरीलाल गोस्वामी का है, 1890 ईस्वी में। पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, जो कि पांडेय बेचन शर्मा उग्र का है, 1927 ईस्वी में इसको माना जाता है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है मैला आंचल है, जो कि 1954 ईस्वी में है, रेणु जी का है। और हिंदी का प्रथम तिलिस्मी एवं अयारी उपन्यास चंद्रकांता है, देवकीनंदन खत्री का, सन 1891 ईस्वी में। वहीं बात करें हिंदी के प्रथम राजनैतिक उपन्यास की, जो कि है प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी प्रेमचंद का। और हिंदी स्मृति शैली पर प्रथम उपन्यास है देहाती दुनिया, जो कि 1926 ईस्वी में सुपूजन सहाय की है। हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम को देखें तो सबसे पहले पूर्व प्रेमचंद युग आता है, जो कि 1877 से 1918 ईस्वी तक है। उसके बाद प्रेमचंद जी का युग आता है, जो कि 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक है। उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग आता है 1936 से अब तक। प्रेमचंदोत्तर युग के कई भाग हो जाते हैं, जिसमें सामाजिक उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जाते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।